नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करते हैं टेस्ट नंबर 23। ठीक है, इससे पहले क्या 22 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो लो गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है दादू दयाल, दूसरा गुरु नानक, तीसरा त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। तो ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन, यानी केवल दूसरा सही है। ठीक है, यानी गुरु नानक ही से राइट ऑप्शन। अब आइए समझते हैं इसको। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 के मध्य था। गुरु नानक का समय 1469 ईस्वी से 1539 तक था एवं त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक। ये भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतक थे। ठीक है, लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ जब बाबर ने पानी के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया। ठीक है, उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे। ठीक है, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में। सो गुरु नानक इसे राइट ऑप्शन होगा 1526 ईस्वी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कौन? भैया तुलसीदास जी। ओके, चलिए आइए समझते हैं इसको। तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका आदि। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में नामोल्लेख किया। ठीक है, किसका? रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका। ये जहांगीर के समकालीन थे और तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस विनय पत्रिका है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है तो ध्यान दीजिएगा। बख्तियार काकी, जिलानी, मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन। चलिए सोचिए समझिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जिलानी। ठीक है, ये चिश्ती सिलसिले से इनका संबंध नहीं था। आइए देखते हैं इसको। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से था, जबकि बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन का संबंध चिश्तिया शाखा से था। ठीक है, भारत में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले का प्रचार मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर, शेख अब्दुल जिलानी का संबंध था कादरिया सिलसिले से। ओके, चलिए डाउट क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सूरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नक्शबंदिया। ये क्या है? ये सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। आइए देखते हैं इसको। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरिंदी ख्वाजा बकीबिल्ला के प्रमुख शिष्य थे, जो इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात थे। ठीक है, ये सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये चौथा नहीं। आइए देखते हैं इसको। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के अंतर्गत था। क्लियर हुआ क्वेश्चन।
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कही जाने वाली सड़क बनवाई? अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह, शेर शाह। देखिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शेर शाह। ओके चलिए समझते हैं इसको। सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ठीक है, यानी क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के लोकप्रियता के कारण क्या थे? मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। चलिए सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। ये चारों लोकप्रियता के कारण थे। चलिए आइए समझते हैं इसको। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। अब देखिए आप राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो चौथा ये नहीं होगा। क्यों? अब आइए समझते इसको। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। इसके द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की नीति इसका प्रबल प्रमाण है। ठीक है, ये एक धर्म सुलह कुल की नीति। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके क्यों? आइए देखते हैं इसको। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण ये था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। ठीक है, इसलिए मनसबदारी शुरू हुई। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, महावत खां, खुर्रम, खुसरो। चलिए बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब आइए समझते इसको। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां वाली मुगल सेना ने दमन किया था। साथ में 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। अब यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। निम्न में सही उत्तर का चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ए सही है और आर गलत। ओके क्यों? अब आइए समझते हैं। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मुगल काल में तलवार ही सत्ता की प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था। उत्तराधिकारी का कोई सुस्पष्ट नियम नहीं था। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोकाचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। चलिए अब देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी लोक आचरण अधिकारी। क्यों? आइए देखते हैं इसको।
मुगल काल में मुहतसिब यानी जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। आचरण को उच्च बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण आर, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए सोचिए समझिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ओके, आइए देखते हैं इसको। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का साक्ष्य मिलता है। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। ठीक है, उमेश सिंह, राम सिंह, छत्रसाल सिंह, सामंत सिंह। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सामंत सिंह। ओके, आइए देखते हैं इसको। अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह का वैष्णव उपनाम नागरीदास था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। कौन सा संप्रदाय था आपका? निम्बार्क। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। दूसरा, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तीसरा, शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। चौथा, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। सो नीचे कुछ कोड दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पहला और चौथा। ठीक है, यानी अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। ओके, आइए देखते हैं इसको। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन युद्ध उसके पुत्रों के बीच हुआ था तथा जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति का प्रेमी था। ओके फ्रेंड, डाउट क्लियर? सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।